हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस पे आपत्ति लगाई है और उन सब के प्रूफ्स मैं कहाँ से लेके आया हूँ, उन सभी चीज़ पर लाइव चर्चा करते हैं। सभी प्रूफ्स बताऊंगा, कौन सी बुक्स में कौन से पेज नंबर थे, सब की बात करेंगे। जिसने भी अभी तक आपत्ति नहीं लगाई है वो सभी स्टूडेंट्स अब आपत्ति लगाए तो इन क्वेश्चनों पर आप आपत्ति लगा सकते हैं और इन सब के प्रूफ्स जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार क्लास को ज़रूर देखें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि क्या मैंने जो आपत्तियाँ लगाई है वो सही है या फिर उसमें चांस है नंबर बढ़ने के या नहीं है। वो एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर अपने अपने विवेक से बताइएगा। क्लास को पूरी देखिएगा दोस्तों। आखिरी में मैंने 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जिन क्वेश्चनों में 100% आपको बोनस मिलेगा। वहां पर कोई दो राय की बात नहीं। उन पिछले 2 से 3 क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे हैं जिनमें 100% बोनस जो है आपको मिलेगा। देखिएगा, क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सभी फ्रेंड्स क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चंस है। अब ये क्वेश्चंस किस शिफ्ट में था वो चीज आप खुद स्वयं देख लेना। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण घटक है? स्थल मंडल, उद्योग, जल मंडल और समुदाय। तो दोस्तों इसमें बोर्ड ने आंसर माना है उद्योग, ठीक है। क्या आंसर माना है? उद्योग माना है। और अपन जो इस पर आपत्ति लगा रहे हैं वो समुदाय को लेकर के लगा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, इसका जो प्रूफ है, हमारा पर्यावरण भाग 2 कक्षा 7 की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है जो राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण है, उसके अंतर्गत इसका सार देखा मैंने। ये एनसीईआरटी द्वारा चली हुई अपने राजस्थान की बुक है। इसमें देखना आप कि देखिएगा ये यहाँ पे कि पर्यावरण के घटक, ठीक है। ये मानव निर्मित घटक है इधर, जिसमें उद्योग आ रहा है, ठीक है। आ रहा है ना उद्योग, ठीक है। और यहाँ पर भी मानव निर्मित जो है समुदाय आ रहा है। देखिएगा, पीछे क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चंस जो है यहाँ पे, इस क्वेश्चन से मैंने जो है रीट लगाई इस क्वेश्चंस को लेके। ये क्वेश्चन देखिए और ये क्वेश्चन, कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो स्थल नहीं है। इसमें ये आंसर दिया एनसीईआरटी ने। इसका मतलब धर्म भी है और समुदाय भी है, ठीक है। धर्म और समुदाय दोनों हैं। तो अपने को जो यहाँ क्वेश्चन दिया था, अपने को पूछा था कि मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है, तो इसका मतलब अपने भी समुदाय है। 100% इस क्वेश्चन में आप सबको बोनस मिलेगा। हाँ, बोनस ना मिलते हुए इसमें जिसने बी और सी किया है, इन दोनों ऑप्शंस को जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राइट मान सकता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन में कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसने दिया? इसका इंग्लिश में अगर नाम देखें तो इकोसिस्टम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इकोसिस्टम वर्ड जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है। और हमेशा आपत्तियां जो लगाते हैं उसके अंतर्गत आगे जो एग्जामिनर देखता है वो हिंदी वर्ड ना देख के वो एग्जाम जो है वो आपके इंग्लिश वर्ड को ही आखिरी रूप में सही माना जाता है। तो अपन यहाँ रेट इकोसिस्टम पर लगा रहे। देखिए दोस्तों, इसने जो यहाँ पर आंसर माना था, देखिए 2 चीज है। हेबर इसने आंसर माना था, अपन रेट लगा रहे हैं टेंसले पे, ठीक है। लेकिन बुक्स में अगर हिंदी वर्ड देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र यदि होता है तो टेंसले आंसर रहता है। यहाँ प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र दे रखा है तो इसका आंसर तो हेबर है। और ये मैंने प्रूफ देखा है, 100% हेबर है। लेकिन इंग्लिश वर्ड देखे तो यहाँ पर भी इकोसिस्टम है सर, और टेंसले का भी इकोसिस्टम है। देखिएगा, प्रूफ दिखाता हूँ। पर्यावरण विज्ञान है, ठीक है, कक्षा 11th की, जिसके अंतर्गत क्या दे रखा है देखिएगा आप लोग। यहाँ दे रखा है पारिस्थितिकी तंत्र। अब हिंदी वर्ड देखे तो पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। यहाँ डेफिनेशंस ऑफ इकोसिस्टम क्या दे रखा है? इकोसिस्टम, ठीक है। ध्यान रखना,
पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम की जो संकल्पना है वो एजी टेंसले ने दी है। किसने दी है दोस्तों? एजी टेंसले ने दी है। तो इस वर्ड को देखते हुए अपन ने जो यहाँ पे रिट लगाई है, कक्षा 11 की बुक है, 46 नंबर पेज संख्या है। ये सब प्रूफ्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा और आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप के नंबर जो है आपको अभी उपलब्ध करवा देंगे। ये देखिएगा दोस्तों, 9351794037, कॉल कोई भी ना करे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे और कौन से क्वेश्चन है जिस पर मैंने आपत्तियां लगवाई हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया। हाँ दोस्तों, बहन का पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखिए दोस्तों, बहन का पुल्लिंग शब्द बहनोई दिया है बोर्ड ने। ठीक है, अपन मान रहे हैं इसका बहन का भाई। ठीक है, हाँ दोस्तों, इसमें आप लोगों को रीट ना भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर रीट लगवानी है इस पर, तो मैंने रीट लगवाई है। हालांकि यहाँ भाइयों दे रखा है तो ये बहुवचन है, ये एक वचन है, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता है, इसमें नंबर नहीं बढ़ेगा जहाँ तक मेरा मानना है। फिर पता नहीं, अगर गवर्नमेंट्स बुक देख के उसमें अगर करते हैं एग्जामिनर तो वो अलग बात है। देखिए कक्षा 9 से 12 की जो हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध है उसमें इसका कुछ प्रूफ हैं। देखिएगा, पुल्लिंग शब्द जो है उसमें भाई दे रखा है और स्त्रीलिंग शब्द में बहन दे रखा है। दोस्तों अगर भाई का बहन है तो बहन का भाई है, ये ऑब्वियसली बात है, लेकिन यहाँ अपने जो चक्कर है एक ही चीज का है, वहाँ जो भाई नहीं लिखा है भाइयों लिखा है। ठीक है, अगर सही ना भी माने तो अपन उस पर कोर्ट केस भी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिएगा, ये क्वेश्चंस देखिए दोस्तों। इस दुर्ग को अजयगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है यहाँ पर राइट आंसर माना गया था और इसके प्रूफ भी मैं देख चुका हूँ, गवर्नमेंट बुक्स में है। फिर भी आप लोग कहते हो कि इस पे हमारे को जो है आपत्ति लगानी है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग बुक हैं, राघवेंद्र मनोहर राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। ठीक है, ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के अंतर्गत हिंदुस्तान का अजय दुर्ग इसको दे रखा है। इस दुर्ग में किस दुर्ग को दे रखा है? ठीक है, महाराजा सूरजमल के दुर्ग को दे रखा है। तो यहाँ के दोस्तों भरतपुर ऑप्शंस में था क्या, ये चीज अपने को देखना जरूरी है। ठीक है, रणथंबोर था, सोनार का किला, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़। तो दोस्तों इसमें आप रेट लगा सकते हैं, लेकिन इस रेट को मान्य नहीं करेंगे, इसमें आंसर नहीं बढ़ेगा। ये देश के दोस्तों इंग्लिश वाला जो है, देखिए विच मेथड हेल्प टू लर्नर टू स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली इन द टारगेट लैंग्वेज। देखिए इसका राइट आंसर डायरेक्ट मेथड होता है, लेकिन बोर्ड ने माना है बिलिंगुअल मेथड। तो इसका कोई प्रूफ यदि है तो देखते हैं। टेक्निक एंड प्रिंसिपल इन लैंग्वेज टीचिंग, ये बुक्स देखिए आप, इसके अंतर्गत इसका यहाँ दे रखा है कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज डायरेक्ट मेथड दे रखा ना दोस्तों, डायरेक्ट मेथड। आगे और देखें तो स्टूडेंट्स स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज अ ग्रेट डील एंड कम्युनिकेशंस इफ दे वर इन रियल सिचुएशंस। तो इसमें आप रीड लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम क्वेश्चंस है, इसमें आप सभी को बोनस मिलने की संभावना है। जो चीज के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक शहर के कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर तक किया है, तो इसमें आंसर 65 जो माना है और 45, इन दोनों में जो कंफ्यूज है। इसके अंतर्गत मैंने WHO की वेबसाइट पे देखा है, इसमें जो देखिएगा आप कि आउटडोर लिविंग एरिया में 50 से 55 डेसिबल होना चाहिए। अपने को हॉस्पिटल पूछा है, हॉस्पिटल वार्ड रूम इंडोर में 30 और एवरेज अगर देखें तो 40, तो यानी कि 30 से 40 जो है यहाँ पर आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये अपने पास आंसर नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ 30 से 40 कहीं ऑप्शंस नहीं है, तो ये सभी को बोनस मिलने की यहाँ पर पूरी संभावना है। इस क्वेश्चंस में भी आपको 100% बोनस मिल जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शंस राइट मान लेंगे। व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांशतः भाषा विज्ञानियों ने उचित माना है? तो यहाँ जो बोर्ड का आंसर है कक्षा 6 है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस पर रिट लगवा रहे हैं कक्षा 4 से, जिसका प्रूफ अपने को मिल चुका है। उस प्रूफ की बात करते हैं कि कहाँ पर वो प्रूफ है।
ठीक है, देखिएगा व्याकरण की जो यहां पर है ऑथेंटिक बुक है दोस्तों ये, कि यहां पर एक शब्द देख रखा है कि व्याकरण की नियमित शिक्षा कक्षा 4 से ही शुरू करनी चाहिए। ठीक है, ये कौन सी बुक है ये मैं आपको पीडीएफ के तौर पे वहां पे डाल दूंगा। मैं टेलीग्राम चैनल एक बार अवश्य ज्वाइन करें आप लोग, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ व्याकरण की शिक्षा कक्षा 4 से शुरू की जानी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे सही है। हिंदी शिक्षण की जो बुक्स थी उसके अंतर्गत है। एक क्वेश्चन है आपका कि अरावली पर्वतमाला की दिशा, ठीक है, एक्चुअली में जो इसकी दिशा है दोस्तों क्या होती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व आंसर जो माना है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, और आप इस पर हिट लगवाना चाहते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो इसका भी अपने पास प्रूफ है दोस्तों। ये प्रूफ देखिएगा आप लोग, राजस्थान अध्ययन भाग फर्स्ट कक्षा 9 की बुक है, हरिमोहन सक्सेना। ये आपके राजस्थान कॉलेज शिक्षा की हैं, कोटा बुक्स जो हैं, इसके अंतर देखना कि राज्य में कर्णवत उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। क्या फैली हुई दोस्तों, अरावली पर्वतीय श्रृंखला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम फैली हुई है, और बोर्ड ने जो आंसर माना है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो आप इस पर रेट लगा सकते हैं। इस पर आपको 100% जो है दोनों ऑप्शन मान लिए जाएंगे। ठीक है साथियों, ये थे अपने जो मैंने जो रेट लगवाई है उन सब के प्रूफ्स। ठीक है, मैंने सिर्फ इन क्वेश्चनों पे रेट लगवाई है। हाँ, अब आप सब अगर रेट लगवाना चाहते हैं, ठीक है, आप जो यदि रेट लगवाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है प्रूफ ले सकते हैं, वहाँ से प्रूफ लेकर के आप रेट लगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हालांकि हमने तो रेट लगवा दिया है, आप नहीं भी लगवाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों अधिक से अधिक अगर आपत्तियां लगेगी ना तो उस क्वेश्चंस पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गौर करेगा और उसको सबसे ज़्यादा सही मानने के चांस रहते हैं। तो आप अधिक से अधिक आपत्तियां दर्ज करवाइए, और अभी 2 दिन का समय है तो आप जल्दी से जल्दी और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ से प्रूफ ले सकते हैं दोस्तों। इन क्वेश्चंस के अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी आपत्ति लायक क्वेश्चंस है। यदि फिर भी अगर कोई आपत्ति लायक क्वेश्चंस हैं, आपत्ति लगानी है, तो आप मेरे को क्वेश्चंस और उसका प्रूफ जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर्स जो है इस पर आप सेंड कर सकते हैं। 9351794037 पे कॉल कोई भी ना करे, कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी आप जिनके रीट में अच्छे मार्क्स हो रहे हैं, पासिंग मार्क्स हो रहे हैं, तो वो सभी मेंस की तैयारी में लग जाइए। अपन बहुत जल्द मेंस की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, और अब किसी को भी अपनी जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो अगले महीने से स्टार्ट कर देंगे। टेस्ट सीरीज से बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज भी लेना चाहता है अभी से ही, तो उनको जो है पूरे एग्जाम्स तक टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, और अभी 50% ऑफ जो है आपके चल रहा है। ठीक है दोस्तों, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज रहेगी। आप इस नंबर पे मेरे को बता सकते हैं अगर किसी को टेस्ट सीरीज भी लेना है तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, और आप सभी आपत्तियां दर्ज करवा दीजिए, सभी स्टूडेंट्स जिनको आपत्ति है। ठीक है, हाँ, और पहले जिसने ए ऑप्शन कर दिया और बाद में अगर सी मान रहे हैं, तो ए वाले का क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल ले। बहुत सारे स्टूडेंट्स के संशय चल रहा है कि सर मेरा अगर सी आंसर मान लिया तो मेरा तो गलत हो जाएगा। नहीं होगा, उसमें ए भी राइट रहेगा, उसमें सी भी राइट रहेगा। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का फंडा होता है। ठीक है दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट्स नया आया है तो एक बार हमारी क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों यूट्यूब चैनल को, और अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप सारे प्रूफ्स ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।